नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन विज्ञान का इतिहास ऐसे बहुत से उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ यह बात झूठी भी पड़ सकती है। बहुत सी चीज़ें अनजाने में ही अचानक बिना किसी प्रयास के आविष्कृत हुई हैं। तो बच्चों, ऐसी ही कुछ आविष्कार कथाओं का संकलन मैं इस सीरीज़ के साथ शुरू कर रही हूँ, जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है। तो बच्चों, कदाचित यदि आदि मानव का पहला आविष्कार था दो पत्थरों के आपस में टकरा करके आग उत्पन्न करना, यह भी अनजाने में आखेट के दौरान हुआ होगा, ऐसी धारणा है। तब से लेकर आज तक ना मालूम कितनी चीज़ें हमने अपनी सुख सुविधा के लिए आविष्कृत की और आज भौतिकवादी युग में विज्ञान की ही छाया माया में जी रहे हैं। तो अनजाने में हुए आविष्कार में ऐसी ही रोचक कथाएं आएंगी जो मनोरंजक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा, चिकित्सकों के रबर के दस्ताने का आविष्कार। दस्ताने का आविष्कार काफ़ी प्राचीन काल में ही हो गया था। अधिकांश लोगों, विशेष रूप से ठंडे देशों में सर्दियों में पहने जाने वाली पोशाकों का यह अंग भी है। ये दस्ताने सूती, ऊनी कपड़े तथा चमड़े के भी बने होते हैं। हाथों को ठंड से अवश्य बचाते हैं, पर बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हाथों तक पहुंचने से ये सब दस्ताने नहीं रोक पाते थे। अतः जीवाणुओं के संक्रमण या इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रत्येक डॉक्टर व नर्स को शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन से पहले बार बार उनको अपने हाथ लाल दवा मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोने पड़ते थे। बाल्टीमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन हॉकिंस अस्पताल के मुख्य सर्जन डॉक्टर विलियम हॉलस्टेड बड़ी उलझन में थे, क्योंकि जब भी वो ऑपरेशन करते थे या उनकी एक चहेती नर्स थी जो लाल दवा के घोल में हाथ धोती तो उसको हथेलियों में बहुत जलन महसूस होती थी। क्योंकि वे बहुत अपनी नर्स से प्यार करते थे तो उन्हें बड़ा ही उलझन होती थी कि बार बार बेचारी के हाथ में जलन मचती थी। डॉक्टर हॉलस्टेड इसी धेड़बुन में थे कि इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है कि एकाएक उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने उस नर्स के दोनों हाथों को अलग अलग प्लास्टर में रखकर एक सांचा तैयार किया और फिर न्यूयॉर्क की गुडियर कंपनी को ठीक उसी आकार के रबर के दस्ताने बनाने का ऑर्डर दे दिया। और जब दस्ताने तैयार हो गए तो सारी परेशानी दूर हो गई। इस सारे उपक्रम का पुरस्कार भी डॉक्टर हॉलस्टेड को मिला। और जानते हो बच्चों, इस आविष्कार के बाद उस नर्स ने गिरजे की पवित्र वेदी के समक्ष उस डॉक्टर के साथ शादी कर ली और दोनों जीवन के सफ़र में हमराही बन गए। बाद में डॉक्टर साहब ने स्वयं अपने लिए भी रबर के दस्ताने बनाए। फिर तो यह ट्रेंड ही चल पड़ा कि शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन से पहले सब डॉक्टर व नर्स दस्ताने पहनने लगे ताकि उन्हें बार बार अपने हाथ पोटेशियम परमैंगनेट से धोने ना पड़े। तो बच्चों, हाथ को जीवाणु रहित करने के लिए लाल दवा से धोने से कहीं अच्छा था कि रबड़ के स्टरलाइज मतलब जीवाणु रहित दस्ताने पहने। तो देखा कितना रोचक है रबड़ के दस्तानों का आविष्कार। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए